हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। यार इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नीट 2024 के लिए कुछ तुक्का ट्रिक्स। ठीक है, अगर आपको कम टाइम के अंदर अपने नंबर बढ़ाने हैं तो आप लोग यार चैनल के अंदर में जो भी मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ लास्ट मोमेंट के लिए उसको आपको बिंज वॉच करना पड़ेगा। फ्री प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पर आप जा करके बैक टू बैक एपिसोड्स देख सकते हो, तो आपको समझ आएगा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स किस तरीके से वर्क करती है, किस तरीके से आप कम टाइम के अंदर में लास्ट दिन के अंदर में अपने नंबर बूस्ट कर सकते हो यूजिंग साइंटिफिक तुक्का ट्रिक्स। ठीक है, इस चैनल पे जो भी तुक्का ट्रिक्स होते हैं वो सारे साइंटिफिक होते हैं, रैंडम नहीं, अंधा तुक्का नहीं, इंटेलिजेंट गेसिंग, ऑप्शन एलिमिनेशन, जुगाड़ ट्रिक्स जिससे कि आपके श्योर शॉट नंबर बूस्ट होते हैं। ये सारी चीजें आपको इस वीडियो के अंदर में मैं आपको समझाऊंगा, कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा और इस चैनल के बाकी वीडियो से भी आप सीख सकोगे। ठीक है, सो मैं आपको यहाँ पर 4 एग्जांपल्स दिखाऊंगा। नीट में आए हुए क्वेश्चंस है, कोई क्वेश्चन हम पूरा सही कर देंगे, कोई क्वेश्चन में हम ऑप्शन एलिमिनेट करके फिर तुक्का लगाएंगे। तो किस तरीके के ट्रिक्स होते हैं, क्या होते हैं, सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। इस कोर्स में आप लोग सबको एनरोल करना है। लास्ट दिन 4 मई को अगर आप ये कोर्स देख के जाते हो, 5 तारीख का पेपर में आप जो है अपने स्कोर से 100-150 नंबर एक्स्ट्रा ला पाओगे। बिकॉज इस कोर्स के अंदर में आपको इंटेलिजेंट गेसिंग, साइंटिफिक तुक्का ट्रिक्स, लॉजिकल टेक्निक्स सारे जितने भी होते हैं, माइंडसेट डेवलपमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, कैसे आपको पेपर के अंदर में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बूस्ट करके अपने मार्क्स को इंक्रीज करना है, उसका डिमॉन्स्ट्रेशन। ठीक है, फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स में आपको 2023 के नीट पेपर में डिमॉन्स्ट्रेशन भी इस कोर्स के अंदर में दिखाया हुआ है। प्री रिकॉर्डेड कोर्स होगा। जैसे ही आप इसके अंदर में पेमेंट करोगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में 10 से 15 मिनट के अंदर में आपको हमारी टीम कोर्स प्रोवाइड कर देगी। आप अभी चाहो तो अभी तुरंत हमारी टीम को व्हाट्सअप कर सकते हो, हमारी टीम व्हाट्सअप पे एक्टिव है, आपको जल्दी से कोर्स जो है मिल जाएगा। इसको आप देखोगे 5 घंटे में आप कंप्लीट कर पाओगे और आप सारे ट्रिक्स सीख लोगे, ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक सीख लोगे, इंटेलिजेंट गेसिंग सीख लोगे, सारे रूल्स सीख लोगे। तो उससे क्या होगा, आप जब पेपर अटेम्प्ट करोगे तो आपका जो स्कोर 300, 400, 500 इस रेंज में स्टक हो जाता है, वहां से आप 100-150 नंबर एक्स्ट्रा बूस्ट कर पाओगे बाय अटेम्प्टिंग द रिमेनिंग क्वेश्चंस। बट आपको रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए, आपकी परसेंटेज एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए एक कोर्स है, 5 घंटे में आप कंप्लीट कर लोगे। फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइडेड है कोर्स के साथ में विद सॉल्यूशंस, तो कम टाइम में आप तुक्का की भी प्रैक्टिस कर सकते हो। और ओवरऑल ये कोर्स से आपका जो है काफी हाई मोमेंटम, हाई एनर्जी स्टेट में आप चले जाओगे, जिससे कि आपके मैक्सिमम पोटेंशियल स्कोर आपके एग्जाम में अचीव हो पाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग अभी इसके अंदर में एनरोल करो। अब हम लोग यार कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तुक्का ट्रिक्स स्ट्रैटेजी की वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दी थी। आप लेटेस्ट वीडियोस देखोगे तो तुक्का स्ट्रैटेजी की वीडियो आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट, फ्री प्लेलिस्ट के लिंक में सारे एडेड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में फ्री प्लेलिस्ट का, वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। तुक्का ट्रिक्स फॉर नीट 2024। तुक्का लगाना क्यों जरूरी है? तुक्का लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आपने अपना पेपर छोड़ दिया 500 नंबर पे तो आपके 550 कभी नहीं आएंगे। तो अटेम्प्ट करना इसलिए जरूरी होता है। अटेम्प्ट आप कैसे करोगे? अटेम्प्ट आप करोगे जुगाड़ लगा के। आप अटेम्प्ट करोगे जुगाड़ लगा के, इंटेलिजेंटली, इंटेलिजेंट गेसिंग करोगे, रैंडम गेसिंग नहीं करोगे, आप इंटेलिजेंट गेसिंग करोगे। आप क्या करोगे? ऑप्शंस को एलिमिनेट करोगे, ऑप्शंस आप एलिमिनेट करोगे, इंटेलिजेंट गेसिंग लगाओगे, मतलब इनकरेक्ट ऑप्शंस को आप एलिमिनेट करोगे, जो ऑप्शंस इनकरेक्ट है उनको एलिमिनेट करोगे, जुगाड़ लगाओगे आप। ये तो बहुत बढ़िया ट्रिक्स होता है। ठीक है, बच्चे फैन है मेरे जुगाड़ ट्रिक्स के। देखो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको समझाता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखो, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आप देखो क्या दिया हुआ है। आपको यहां पर दिया हुआ है कि भाई जो भी दिया हुआ है क्वेश्चन बाहर में जान दो। आप देखो पूछा क्या है। अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होता तो आप कर ही लेते, फिर आप तुक्का थोड़ी लगाते। अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो आप इस क्वेश्चन में देखो, आप चारों ऑप्शन के डायमेंशन अलग अलग है। आप अगर डायमेंशन देखोगे तो सबके अलग अलग हैं। और हमको पूछा क्या है? एनर्जी पूछा है, एनर्जी स्टोर्ड। तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है? बेसिकली एनर्जी इज व्हाट? एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, है ना। एनर्जी इज mv स्क्वायर का डायमेंशन, या फिर वर्क डन का डायमेंशन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है तो फोर्स के टर्म्स में देख लेते हैं। एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या आपको यहाँ पर बात समझ में आ रही है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अब आप चारों ऑप्शन में देखो डायमेंशन। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या होगा? F इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होता है। के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो के को मैं लिख दूंगा 1 एप्सिलॉन नॉट, है ना। 4 पाई तो डायमेंशनलेस है, तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या आ जाएगा? देख लो, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन एफ आर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन है, इसको साइड करके रख लो। अब इसको सारे ऑप्शन में पुट करो। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स बाई चार्ज होता है, आपको पता है। तो पहले ऑप्शन में अगर हम पुट करेंगे तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर का डायमेंशन है। एप्सिलॉन नॉट तो यही आ जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन एफ आर स्क्वायर, और ई स्क्वायर मतलब फोर्स बाई चार्ज, फोर्स बाई चार्ज मतलब एफ स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कटेगा, एक एफ कट जाएगा, एफ बाई आर स्क्वायर आ रहा है, एफ बाई आर स्क्वायर।
तो ये तो हमारे पास में FD के बराबर नहीं है, F इंटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर नहीं है, तो F बाई डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर है। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब सोचो इसको अगर इसमें कन्वर्ट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दे आर क्यूब से, इसको मल्टीप्लाई कर दे आर क्यूब से, तो फिर ये बन जाएगा F इंटू आर बन जाएगा, F इंटू डिस्टेंस बन जाएगा। तो अब आप देखो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसमें आर क्यूब का मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है। आप देखो ध्यान से, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर क्यूब करना है अपने को। तो आप देखो एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एडी, ऑप्शन सी में देखो एरिया है और डिस्टेंस है, एरिया होता है आर स्क्वायर, डिस्टेंस होता है आर, तो ये आर क्यूब का मल्टीप्लीकेशन हो गया आपका ऑप्शन सी में। आप देखो ध्यान से, है ना। तो बाकी कोई ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करेंगे, ऑप्शन सी सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी में तो एप्सिलॉन नॉट नीचे अजीब सा बन जाएगा, ऑप्शन बी में भी अजीब सा बन जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए में हमने क्या करा, आर क्यूब का मल्टीप्लीकेशन किया, तो हमको दिख रहा है कि ये वर्क डन आ रहा है, मतलब एनर्जी आ रहा है, जो कि ऑप्शन सी में हमको डायमेंशन सही दिख रहा है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, ऑप्शन सी को तुक्का लगा देंगे यूजिंग द डायमेंशन। हमने क्वेश्चन भी अभी तक नहीं पढ़ा, मैंने एक्चुअल में रियली अभी तक क्वेश्चन नहीं पढ़ा है कि क्या पूछा है, ठीक है। सो कई बार आप इस तरीके के क्वेश्चंस जहां पे डायमेंशन अलग अलग हैं, तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। ये हमारा जुगाड़ ट्रिक का पार्ट हुआ। ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी इंस्टेंटली, ताकि आप एग्जाम में अप्लाई कर सको। ये सारे नीट में आए हुए क्वेश्चंस है। और मैं आपको दिखाता हूं, अमेजिंग जुगाड़ ट्रिक दिखाता हूं। सेकंड क्वेश्चन आप देखो यहां पर क्या दिया हुआ है, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स एट 5 एट t इक्वल टू 4 सेकंड, बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द कार, ठीक है, विंडो से छोड़ दिया गया। और व्हाट इज द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 6 सेकंड। अब इसमें क्या है, बच्चे पागल की तरह क्या करते हैं, सॉल्व करने लग जाते हैं। भाई क्यों सॉल्व करोगे आप इसको, सॉल्व क्यों करोगे आप इसको, विजुअलाइज करो, डायग्राम विजुअलाइज करो। क्या हो रहा है, हमारे पास में गाड़ी चल रही थी, ठीक है, गाड़ी चल रही थी, चलते चलते t इक्वल टू 4 पे कहीं पहुंची, स्पीड वगैरह जो भी हो, बॉल को छोड़ दिया गया, बॉल को छोड़ दिया। बॉल की एक हॉरिजॉन्टल स्पीड भी है और नीचे एक्सेलरेशन है। तो बॉल क्या है, कुछ इस तरीके से गिरेगा, है ना। बॉल की तो एक हॉरिजॉन्टल स्पीड भी आ गई थी ना, क्योंकि वो गाड़ी से छोड़ा गया था। ऐसे चलते चलते आप कोई चीज छोड़ दोगे तो उसकी एक हॉरिजॉन्टल स्पीड थी और एक्सेलरेशन की वजह से वो नीचे भी गिरेगा, तो कुछ इस तरीके का सीन बनेगा। लेकिन आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ऑप्शंस देखोगे ध्यान से, t इक्वल टू 6 सेकंड में क्या हुआ, गाड़ी तो अपना अलग हो गया ना, अब गाड़ी तो अलग हो गया, बॉल अलग हो गया। अब बॉल गाड़ी के अंदर नहीं है, बॉल गाड़ी से बाहर आ चुका है। तो बॉल को सिर्फ अगर आप ऑब्जर्व करोगे, बॉल को अगर आप सिर्फ ऑब्जर्व करोगे t इक्वल टू 6 पे, ये t इक्वल टू 4 सेकंड था, ये t इक्वल टू 6 सेकंड था, तो बॉल तो अब अलग मोशन कर रहा है, बॉल तो अब एक्सेलरेशन के अंदर आ गया ना, धरती के प्रकोप ग्रेविटी के अंदर आ गया ना। तो जो एक्सेलरेशन होगा बॉल का वो तो 10 होगा। स्पीड चाहे कुछ भी हो, स्पीड में दो कंपोनेंट है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो जा रहा था और एक वर्टिकल कंपोनेंट भी आएगा, उसका रिजल्टेंट लेना पड़ेगा। बट आप सॉल्व करने में टाइम क्यों वेस्ट करोगे, जो एक्सेलरेशन है g, वो तो धरती का प्रकोप ही है ना नीचे की तरफ, हॉरिजॉन्टल तो एक्सेलरेशन कुछ है ही नहीं। क्या आपको यहां पर बात समझ में आ रहा है, क्योंकि बॉल तो अब अलग हो गया ना, बॉल तो अब अलग हो गया, तो बॉल पे सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन काम कर रहा है, जी धरती का प्रकोप नीचे की तरफ। आप देखो ऑप्शन में आपको क्या पूछा है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पूछा है, और एक्सेलरेशन 10 सिर्फ ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो आपका यहां पर सिर्फ ऑप्शन डी तुक्का मार दो, आप सही हो जाएगा विदाउट सॉल्विंग, है ना। एक्सेलरेशन को देखो 5 दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, तो 10 ही होगा, क्योंकि बॉल हमारे पास में धरती के प्रेजेंस में आ गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी लगेगा, और स्पीड निकालने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है एक्सेलरेशन का, बाकी ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। तो इस तरीके से आप जुगाड़ लगा सकते हो। ये हमारे कहते हैं जुगाड़ ट्रिक्स थे। मैं आपको ऑप्शन एलिमिनेशन दिखाता हूं, ऑप्शन एलिमिनेशन के ट्रिक्स दिखाता हूं। इस क्वेश्चन को आप देखो, मैच द कॉलम टाइप का क्वेश्चन है। अब क्या होता है ना, बच्चे क्वेश्चन छोड़ देते हैं, अगर उनको लगता है भाई ये सारी चीजें तो मेरे को आती नहीं है। आप इन 4 में से कोई एक भी अगर जानते हो ना, तो भी आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे देखो, आप रूट मीन स्क्वायर स्पीड सबको पता होता है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर ये सबको आता है, रूट 3RT बाई m ये सबको आता है। स्क्वायर, स्क्वायर के कितने साइड्स होते हैं, 4 साइड्स होते हैं ना स्क्वायर के, एक कम कर दो 3। रूट मीन स्क्वायर स्पीड याद करने का तरीका बता दिया, रूट मीन स्क्वायर, स्क्वायर के 4 साइड होते हैं, एक कम कर दो 3। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी आता है ना, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, प्रोबेबिलिटी जानते हो, टॉस का कॉइन करते हैं ना हम लोग, कॉइन टॉस करते हैं, 2 सैंपल स्पेस होता है, हेड या टेल। तो आप क्या कर दो यहां पर, रूट 2RT बाई m कर दो, रूट 2RT बाई m। समझ रहे हो आप बात को, ये क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर के कितने साइड्स होते हैं, दिस इज अ स्क्वायर, स्क्वायर के 4 साइड्स होते हैं, एक माइनस कर दो। रूट प्रोबेबिलिटी, कॉइन याद रखो, हेड या फिर टेल, हेड और टेल, 2 है तो 2 कर दो। आप समझ रहे हो बात को, ये रूट मीन स्क्वायर है, ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है, रूट
मीन स्क्वायर, ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ये फॉर्मूले हैं। एक और आता है एवरेज, एवरेज स्पीड करके आता है ना, तो एवरेज में नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, एवरेज में नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर्स हैं। यहां एक माइनस किया था स्क्वायर में से, 4 - 1 किया था। यहां पे तो क्या किया, कुछ भी नहीं किया, 2 का 2 ही रहने दिया हमने। तो यहां पे क्या करेंगे, एवरेज में नंबर ऑफ लेटर 7 है ना, तो 7 + 1 कर देंगे। 7 + 1 मतलब 8 आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा √8RT/πm। यहां पे एक पाई आ जाता है नीचे, ध्यान रखना, यहां पे एक पाई आ जाता है नीचे। तो ये ट्रिक है याद करने का, है ना। रूट मीन स्क्वायर, स्क्वायर में 4 साइड, एक कम कर दो, √3RT/m। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, प्रोबेबिलिटी से आपका क्लास 10 हेड और टेल का 2 सैंपल स्पेस होता था। पहला क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का हम लोग कॉइन टॉस से ही करते थे, तो वहां से हमारे को याद रहेगा √2RT/m। और एवरेज स्पीड, नंबर ऑफ लेटर्स देख लो आप लोग, 7 एक ऐड कर दो, √8RT/πm। तो ये थोड़ा सा याद करने का तरीका भी आपको बता दिया। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर आप देखते हो, सो यहां पर आपको रूट मीन स्क्वायर स्पीड ए ऑप्शन का 2 के साथ मैचिंग है, ए ऑप्शन का मैचिंग 2 के साथ है आपका √3RT/m। अब आपको अगर BCD नहीं भी आता है तो भी आप देखो ए का मैचिंग 2 के साथ ऑप्शन बी और सी में है, ऑप्शन बी और सी में है। आपके पास में जो 4 ऑप्शन है ABCD, उसमें ये और ये हो सकता है, ये दोनों हो ही नहीं सकते, ए और डी तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि ए में और डी में आपका जो ए का मैचिंग है वो 3 के साथ में दिया हुआ है, बट ए का मैचिंग तो 2 के साथ होगा। ए का मैचिंग 2 के साथ में आपका ऑप्शन बी में है, ए का मैचिंग 2 के साथ में आपका ऑप्शन सी में है। तो आप बी और सी में से तुक्का लगाओ, आपके 50% तुक्का एक्यूरेसी है यहाँ पे सही होने के चांसेस, 50% चांसेस है आपका क्वेश्चन सही होगा अगर आप बी और सी में से तुक्का लगाते हो यहां पर। तो ठीक है, इसका करेक्ट आंसर दिया हुआ है सी, थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया हुआ है सी। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर दिया हुआ हमारे पास में वो दिया हुआ है सी, राइट। एक क्वेश्चन और अगर आप देखना चाहो तो इंटेलिजेंट गेसिंग से दिखाता हूं आपको। मैंने जुगाड़ ट्रिक दिखाया, ऑप्शन एलिमिनेशन दिखाया, इंटेलिजेंट गेसिंग आपको दिखा देता हूं। 4 क्वेश्चन टोटल हो जाएंगे इस वीडियो में। एक क्वेश्चन और मैं आपको दिखाता हूं कि इंटेलिजेंट गेसिंग कैसे करते हैं, इंटेलिजेंट गेसिंग कैसे करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको और यहां पर दिखा देता हूं। 4th क्वेश्चन आप देखो, इसमें आप खाली ऑप्शंस को देखो क्या है। अगर आपको तुक्का मारना है तो ऑप्शन देखो आप, आपके जो ऑप्शंस हैं ध्यान से देखना। एक ऑप्शन है S/4, यहां पे भी S/4 है, यहां पे भी S/4 है, यहां पे S/2 है। तो S/2 के चांसेस ना कम हो जाएंगे। ऑड वन आउट को आप एलिमिनेट कर दो, क्योंकि जो टीचर है उसकी साइकोलॉजी समझो। जो भी टीचर क्वेश्चन बनाता है वो ऑप्शंस भी बनाता है, तो वो ऑप्शंस इस तरीके से रखता है कि आपको कंफ्यूज कर सके। अगर 3 ऑप्शन में S/4 है, एक ही ऑप्शन में S/2 है, तो S/2 के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। हम रैंडम तुक्का नहीं मार रहे, हम प्रोबेबिलिटी के बेस पे तुक्का मार रहे हैं, इंटेलिजेंट तुक्का मार रहे हैं, साइकोलॉजी के बेस पे हम तुक्का मार रहे हैं। और अगर आप दूसरा टर्म देखोगे तो आपका इस ऑप्शन में कोई रूट नहीं है, कोई रूट नहीं है, लेकिन इस 3 ऑप्शन में रूट है, इसमें रूट है, इसमें रूट है, इसमें रूट है। तो रूट होने के चांसेस ज्यादा हैं, है ना, रूट होने के चांसेस हमारे पास में ज्यादा हैं। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। बी और डी में से तुक्का लगाओ, आपके 50% तो नहीं कहूंगा, बट 35-40% तुक्का एक्यूरेसी यहां पर रहेगी। चांसेस है कि ये क्वेश्चन आप बी और डी में से निकाल लो सही, क्योंकि अगेन ऑप्शंस बनते कैसे उसको भी आप ऑब्जर्व किया करो। यहां पर आपका S/2 एक ऑप्शन में चांसेस कम है, यहां पे आपका रूट नहीं है, बाकी 3 ऑप्शन में रूट दिया हुआ है, तो रूट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। क्योंकि जिस चीज के होने के चांसेस ज्यादा होते हैं वो ऐसे टाइप के ऑप्शन ज्यादा बार आपको दिखते हैं, ऐसे ही टीचर ऑप्शंस क्रिएट करता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर दिया ना वो दिया हुआ है डी, सॉल्व करके आएगा डी। ठीक है, बट आप बी और डी में से तुक्का लगाते तो आपके तुक्का सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इस तरीके से आप समझो, क्वेश्चन 1 में हमने 100% एक्यूरेसी से जो है तुक्का लगा लिया, क्वेश्चन 2 में आप देखो हमने 100% एक्यूरेसी से तुक्का लगा लिया, क्वेश्चन 3 में हमने 50% एक्यूरेसी से तुक्का लगाया, और क्वेश्चन 4 में मैं कहूंगा 35% 40% के आसपास की एक्यूरेसी से हमने तुक्का लगाया। 50% नहीं कहूंगा, क्योंकि कभी कभी हो जाता है कि ए और सी ही निकलता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इस ट्रिक से हर क्वेश्चन सही कर पाओगे, बट आप ऑन एन एवरेज अगर बहुत सारे क्वेश्चंस में इस तरीके से फोकस करो तो आप ओवरऑल अच्छी प्रोबेबिलिटी बना लोगे क्वेश्चंस के सही होने की, और आप कम टाइम में, एक दिन के अंदर में ज्यादा नंबर जो है बूस्ट कर पाओगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अब आप लोग जाओ यार इस एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में एनरोल करो, क्योंकि इससे आपका माइंडसेट डेवलप होगा। आप एग्जाम सिनेरियो में घबराते हो ट्रिक्स लगाने से, तो आपको फुल पेपर डिमॉन्स्ट्रेशन जब इसके अंदर में देखोगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा।
आप हाई एनर्जी स्टेट में रहोगे, आप कॉन्फिडेंट रहोगे कि हाँ आप एग्जाम में जाके जितने आते हैं आपको उतना आप सही करोगे और बचे हुए क्वेश्चंस में आप सही तरीके से तुक्का लगाओगे, जिससे कि आपके श्योर शॉट नंबर्स जो है बूस्ट होंगे। तो एक बार आप देखोगे इसके अंदर में, सीखोगे तो आप काफी ज्यादा अच्छा कर पाओगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में, अभी जाके आप इसके अंदर में एनरोल करो, ठीक है। चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।